हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली में स्ट्रोक बनाना सीखेंगे, जो कि टैली का नेक्स्ट स्टेप होता है। तो ये आपका चौथा क्लास है जिसमें एक एक स्टेप हम लोग चढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, अच्छे से हम लोग सीख रहे हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं यूनिट बनाएंगे, दूसरा जो है स्ट्रोक बनाएंगे, स्ट्रोक ग्रुप बनाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग आज अच्छे से प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों बेस में हम लोग समझेंगे। तो सर, स्ट्रोक होता क्या है? देखिए, जब आप एक शॉप या फिर एक फैक्ट्री या फिर आप फार्म जो भी कहें, आपका एक कंपनी खुलता है, तो यहाँ पर दो प्रकार का जो बिजनेस होता है। पहले बिजनेस में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जबकि दूसरी बिजनेस में आप लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब कहीं से माल आप उठाते हैं और बेचते हैं, या फिर कहीं से आप लोग माल को क्या करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट करते हैं और सप्लाई करते हैं। और दूसरा जो हो गया सर्विस में जो है आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप ब्यूटी पार्लर हो गया, आपका जैसे बसेस हो गया, बैंक हो गया और कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया। ये सब जो है अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचते, बल्कि ये जो है सेवा आपको प्रदान करते हैं। वहीं छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि फल की दुकान में फल वाला जो होता है किसी से फल को जो है उससे लाता है। जैसे मैं टैली वर्ड में कहूँ तो सनरी क्रेडिटर से वो माल लाता है और सनरी डेबिटर मतलब कस्टमर को माल बेचता है। तो इस टाइम जब हम लोग देखते हैं कि ये टाइम में जो है सनरी क्रेडिटर से माल को लाते हैं और सनरी डेबिटर को बेचते हैं। तो जो लाते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक कहते हैं। तो ये जो स्टॉक हो गया, जैसे फल वाला फल को लाता है, तो जैसे सेब हो गया, आपका केला हो गया, अनार हो गया, ये सब चीज़ जो है उस बिजनेस के लिए स्टॉक कहलाया जाएगा। तो थोड़ा से पीपीटी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अनार हो गया, ये वाटर बोतल हो गया, ये उस बिजनेस के लिए स्टॉक कहलाया जाएगा। तो ये जो है आपका स्टॉक हो गया, जिससे आप जो है बेनिफिट पाएंगे, जिसको बेचकर आप लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। हम लोग आज सीखते हैं कि स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले हम लोग ने सीखा, इससे पहले वाले वीडियो में, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेजर हमने क्रिएट कर लिया था, जैसे बैंक का लेजर, उसके बाद में कस्टमर का लेजर, वहीं ये डीलर का लेजर है, सेल का लेजर है, परचेज का लेजर है। इस टाइप के हम लोगों ने पहले से हम लोग जान लिए थे। तो आज हम लोग गेटवे टैली में रहते हुए, मास्टर्स में रहते हुए इन्वेंट्री इन्फो पर आएंगे। आज ये वाला ऑप्शन के विषय में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद यहाँ पर जो है सामान से जुड़ी हुई सभी यहाँ पर फ्यूचर जो है यहाँ पर आपको दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आते हैं स्टॉक आइटम्स में, और वहीं स्टॉक कैटेगरी में और स्टॉक ग्रुप में। इन तीनों के बारे में वहीं आज हम लोग बात करेंगे यूनिट मेजर में। तो सर, यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है? तो स्टॉक बनाने से पहले इसको जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल वर्ड में कह सकता हूँ कि जैसे कि बनानास को हम लोग डजन में हम लोग उसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, नापते हैं। वहीं हम लोग वाटर बोतल को पीसेस में हम लोग नापते हैं। जैसे कि एक पीस ये हो गया, एक पीस, वहीं यहाँ पर बहुत सारा पीसेस है, और यहाँ पर देखिए एक डजन लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका डजन, ये हो गया आपका पीसेस। एक पीस में रहेगा तो आप पीसेस लिखेंगे, वहीं पर बहुत सारे पीसेस मतलब 12 पीसेस मिलकर क्या बनता है, एक डजन बनता है। तो देखते हैं
जैसे कि आप जब किराने की दुकान पर जाते हैं तो शुगर को आप केजी में लेते हैं, पेट्रोल को लीटर में लेते हैं, और वहीं बनानास को डजन में लेते हैं, और राइस मतलब चावल को आप केजीस में लेते हैं, और रोड को आप किस तरह से मेज़र करते हैं, 1 किलोमीटर के हिसाब से इस प्रकार से आप मेज़र करते हैं। तो यूनिट ऑफ मेज़र बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि उस चीज़ को मापने की यूनिट होती है। तो फिर नेक्स्ट जब देखते हैं हम लोग उसकी एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा टेली की बुक्स के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टू मेज़र गुड्स देयर आर हैव ए स्पेसिफिक यूनिट टू मेज़र द क्वांटिटीज। तो उसकी क्वांटिटी को जो मेज़र करने के लिए स्पेसिफिक यूनिट होता है ऑफ ए गुड्स के लिए। जैसे एक नंबर्स में जब लेते हैं, इट इज़ सिंपली डिनोटेड एट NOS से डिनोटेट करते हैं। एग्जांपल 5 नंबर्स ऑफ मोबाइल, जैसे 5 हमारे पास मोबाइल है तो 5 नंबर्स ऑफ मोबाइल लिखेंगे। वही पीसेस है वाटर बॉटल में, और दर्जन में जैसे कि एग हो गया, बनाना हो गया, ये सब चीज़ का हम लोग डजन में हम लोग मेज़र करते हैं। तो बेसिकली यही था यूनिट ऑफ मेज़र। यूनिट ऑफ मेज़र क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले बनाएंगे यूनिट ऑफ मेज़र बनाएंगे। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेज़र में आते ही क्रिएट में आएंगे, और यहाँ पर देखिए सिंबल में आपको लिखना है NOS, डॉट देते ही यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर पूरा नाम उसका लिखना है, नंबर्स लिखना है। नंबर्स लिखते ही यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर देते ही आपका बन गया पहला जो है यूनिट ऑफ मेज़र बन गया। यहाँ पर डिस्प्ले पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेज़र बन गया है नंबर्स का। अब हम लोग बनाएंगे स्टॉक आइटम बनाने से पहले उसका ग्रुप बनाते हैं। तो स्टॉक ग्रुप जब बनाते हैं, ग्रुप मतलब ऐसे हम लोग समझ लेंगे कि ग्रुप जो होता है, जैसे कि मोबाइल्स, आप मॉल्स वगैरह में घूमने गए होंगे तो एक तरफ टीवी लगा रहता है, एक तरफ क्लॉथ्स लगा रहता है। तो ये सब चीज़ जो होते हैं एक ग्रुप होते हैं। जब उसके अंडर में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग ब्रांड की, जैसे कि LG का टीवी हो गया, आपका क्राउन का टीवी हो गया, मैक्रोमैक्स का टीवी हो गया, ये सारे टीवी जो है लगे हुए रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है स्टॉक ग्रुप में कई सारा स्टॉक को मिलकर एक ग्रुप बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिर से एक बार और देखते हैं, समझने की प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक ही मैंने लिया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केले की जो पीसेस हुए हैं, एक पीस को हम लोग स्टॉक आइटम कहेंगे। वहीं जो है कई सारे जब पीसेस एक साथ मिल जाते हैं तो स्टॉक ग्रुप यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे कि कई कार शोरूम में जाते हैं, कार शोरूम में जाते हैं या फिर बाइक शोरूम में जाते हैं, तो बाइक की लंबी कतारें लगी हुई रहते हैं। तो ये बाइक का ग्रुप है बोलते हैं, जो दिखाने वाले भैया जी रहते हैं। तो उस बाइक के ग्रुप में कहीं पर पल्सर, कहीं पर स्प्लेंडर प्लस, कहीं पर बुलेट लगा हुआ रहता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि ग्रुप मतलब क्या होता है। स्टॉक अलग अलग स्टॉक का अलग अलग ग्रुप होता है। हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से दिखा देता हूँ। स्टॉक ग्रुप में आते ही आपको एंटर करना है, और क्रिएट में एंटर करते हुए यहाँ पर नेम लिखना है। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पर मोबाइल्स लिखते हैं, यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर प्राइमरी रहने देना है और येस करना है। ये बन गया मेरा पहला, बन गया ग्रुप, बन गया मोबाइल का ग्रुप बन गया है। अब मैं बनाऊंगा आपका स्टॉक बनाऊंगा, स्टॉक आइटम बनाऊंगा। तो क्रिएट पर जाना है, और क्रिएट पर जाते ही हम जैसे कि लिखते हैं रेडमी का लिखते हैं, और रेडमी का जब मोबाइल है, और यहाँ पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको देना है आउंडर में, जो है आउंडर में देना है आपको मोबाइल सिलेक्ट करना है। एंटर करते हुए यहाँ पर कैटेगरी अभी नहीं बताएंगे, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर उसको किस प्रकार से मेज़र करेंगे उसको आपको बताना है। तो जैसे कि आप नंबर्स में मेज़र करते हैं, एंटर करते हुए इसको सेव करना है। दूसरा आ गया सैमसंग। यहाँ पर मोबाइल ही देना है क्योंकि मोबाइल के अंडर में जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर्स आ गया, क्योंकि नंबर्स में आपको मेज़र करना है। फिर उसके बाद में देते हैं वन प्लस में देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से मोबाइल लेंगे, तो फिर से यहाँ पर नंबर्स आ गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना क्या है,
स्टॉक आइटम आपको बनाना है। यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में देखिए मेरा 3 स्टॉक आइटम बन गया है। तो ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब आते हैं आपके स्टॉक ग्रुप के अंडर में। आप जब जाएंगे डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर मोबाइल्स जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद में आपको स्टॉक आइटम बनाने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है गोडाउन को एनेबल करना। ये वाली बात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि गोडाउन किस प्रकार से आपको एनेबल करना है, कैसे आपको ये सब चीज़ के बारे में किस प्रकार से स्टॉक को वहाँ पर रखना है, ये सब चीज़ जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग बताएंगे। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं जो है लाता रहूं। आपकी प्यार की बदौलत, आपकी विश्वास की बदौलत मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊँ, आपको अच्छा से अच्छा जो है मैं क्वालिटेटिव वीडियो जो है आपको दे पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।